नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं आज देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। कानपुर में दिवाली और छठ पूजा पर चलेगी 300 रोडवेज बसें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का फैसला, रोडवेज कर्मियों को नहीं मिलेंगी छुट्टियां। दीपावली, भैया दूज और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 300 विशेष बसों को चलाने का फैसला लिया है। बसें 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी। जकरकटी बस अड्डा समेत कई बस अड्डों पर यात्रियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। कानपुर में 299 दिनों में पकड़े गए 14 घूसखोर, रिश्वत और सैलरी से ज्यादा प्रॉपर्टी बना चुके अफसर और सरकारी कर्मचारी अब हैं रडार पर। कानपुर के विजिलेंस टीम ने चौबेपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय हृदयपुर की सहायक अध्यापिका अंकिता पांडे से 5000 की घूस लेते हेड क्लर्क विवेक पांडे को गिरफ्तार किया। वहीं एंटी करप्शन यूनिट और विजिलेंस यूनिट के रडार पर कई और अफसर और कर्मचारी हैं जिनके बारे में सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी ने कराया नामांकन, बोले मैं छोटा सा कार्यकर्ता, जनता जिताएगी। इरफान सोलंकी की मां ने भरा पर्चा। सीसामऊ सीट पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सभी पार्टियां नामांकन कराने के बहाने एकजुटता का संदेश और ताकत दिखाने की तैयारी में है। आज भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी नामांकन कराने मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। यहां पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने बातचीत की और वहीं सपा कांग्रेस प्रत्याशी नसीम सोलंकी नामांकन दाखिल करेगी। इरफान सोलंकी की मां भी नामांकन दाखिल कर सकती है। कानपुर के नगर निगम के कर निरीक्षक का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया है। पैतृक मकान नामांतरण और डिवीजन के नाम पर 25,000 रुपए लिए। कानपुर नगर निगम जोन 6 में तैनात कर निरीक्षक का 25,000 की रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आ रहा है। यह रकम नामांतरण और डिवीजन करने के नाम पर लेने का दावा किया जा रहा है। पीड़ित ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया, साथ ही नगर आयुक्त से मामले की लिखित शिकायत भी की है। बुलंदशहर आश्रम में नाबालिगों से रेप करने वाला आरोपी 75 साल का है। पीड़िता के पिता बोले सेवादार की उम्र का लिहाज, वरना आश्रम में ही जान से मार देता, लेकिन उसने विश्वास का कत्ल किया है। उनकी बेटी महज 13 वर्ष की थी। यह दर्द है उस 13 साल की बच्ची के पिता का जिसके साथ बुलंदशहर के राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम के अंदर रेप हुआ। मेडिकल जांच में बच्ची 4 महीने की प्रेग्नेंट निकली। पुलिस ने आरोपी सेवादार मोहनलाल राजपूत को जेल भेज दिया है। 2 लड़कियों से रेप की घटना के बाद पुलिस ने आश्रम पर ताला लगवा दिया है। जिस गौमांस के शक में हत्या की गई थी वह गौमांस निकला ही नहीं। लैब रिपोर्ट से खुलासा, हरियाणा में मुस्लिम युवक को सरेआम डंडे से पीट कर मारा था। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बारडा कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम युवक साबिर मलिक की गौमांस खाने के शक में हत्या की गई। वह गाय का मांस नहीं था। इसका पता तब चला जब लैब से रिपोर्ट आई। साबिर पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। पुलिस इस मामले में 2 नाबालिगों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि इन्होंने कबाड़ देने के बहाने साबिर को बुलाया और पीट कर मार डाला। मैनपुरी में अखिलेश यादव बोले बीजेपी वाले हवा बहुत बनाते हैं। भाजपा विज्ञापन का सामान है, सीएम फेस नहीं कर सकते इसलिए असिस्टेंट रखे हैं। भाजपा वाले हवा बनाते हैं। अखिलेश यादव ने ये बात मैनपुरी में कही। वह करहल में सपा प्रत्याशी और भतीजे तेज प्रताप यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा विज्ञापन का सामान है, सीएम फेस नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने कुछ असिस्टेंट रखे हैं। बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है। महाहार होने की जा रही है बीजेपी गठबंधन। झांसी में इंटरसिटी एक्सप्रेस में लगी आग, कूदकर भागे यात्री। झांसी के खजुराहो में उदयपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लग गई। ट्रेन मौरानीपुर स्टेशन पर पहुंची तो M2 के एसी पैनल में धुआं निकल रहा था। धुआं पूरे कोच में भर गया। यात्रियों का दम घुटने लगा। उनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। अफरा तफरी मच गई। यात्री ट्रेन से कूदकर भागने लगे। कुछ ही देर में कोच खाली हो गई। आग की सूचना पाकर ट्रेन के गार्ड और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया गया। लोगों का कहना है कि सतर्कता के चलते बड़ी घटना होने से बच गई है। करीब 40 मिनट तक ट्रेन मौरानीपुर
स्टेशन पर खड़ी रही। जांच पड़ताल के बाद ट्रेन को झांसी के लिए रवाना कर दिया गया। न्यूजीलैंड को 301 रनों की बढ़त है। भारत से दूसरे दिन स्कोर 198 पर 5। सुंदर ने 4 विकेट लिए। भारत पहली पारी में 156 रन पर ऑल आउट। न्यूजीलैंड की टीम पूरे टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। शुक्रवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 5 विकेट खोकर 198 रन बना लिए। अब उसकी कुल बढ़त 301 रन की हो गई है। भारतीय टीम की पहली पारी 156 रन पर सिमट गई है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाए थे। भाजपा प्रत्याशी जनता से बोले, हाथी का बटन दबाना। कानपुर में सपा विधायक की पुलिस से झड़प। लखनऊ के निषाद पार्टी ने लगवाए पोस्टर। यूपी उपचुनाव में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। निषाद पार्टी ने सपा के 27 का सत्ताधीश पर पलटवार किया है। निषाद पार्टी ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर पोस्टर लगवाए हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया है। इधर अम्बेडकर नगर की कटेरी सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद की जुबान फिसल गई। नामांकन के बाद जनसभा में कहा कि हाथी का बटन दबाना। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं कमल पर वोट देना है। कनाडा से लौटे राजनायिक ने बताई चौंकाने वाली हकीकत। भारतीय छात्रों को कैसे बरगलाते हैं खालिस्तानी आतंकी। संजय वर्मा ने आगे कहा कि कनाडा में भारतीय छात्रों को अपने आसपास के बारे में जागरूक होना चाहिए। साथ ही खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों द्वारा कट्टरपंथ के प्रयासों का विरोध करना चाहिए। कनाडा के वरिष्ठ भारतीय राजनयिक रहे संजय वर्मा ने कनाडा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कनाडा की ट्रूडो सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों को शरण दी जाती है। घर से भागे सीधे कोर्ट पहुंचे लूडो पार्टनर वकीलों से बोले, प्यार हो गया है, जल्दी शादी करवा दो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ जिला अदालत पहुंचा एक प्रेमी जोड़ा वकीलों के सामने एक दूसरे से शादी करने की हट करने लगा। दोनों ने बताया कि उन्हें ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते एक दूसरे से प्यार हो गया और प्यार इस कदर हुआ कि अब दोनों शादी करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, इसलिए शादी करने के लिए अपने अपने घरों से भागकर अदालत आए हैं। रिलायंस के साथ हुई डील, भारत कैसे बनेगा एआई हब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर की ग्लोबल कंपनी और चिप मेकर निविडिया के प्रमुख जेनसेन हुआंग ने भारत को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वो निविडिया समिट में भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने भारत को एआई हब बनाने का मंत्र भी किया है। साथ ही उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एआई को लेकर करार भी किया है। स्टॉक मार्केट में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 700 अंक टूटा, 18% तक गिरे ये स्टॉक। कल के बंद के मुकाबले आज शेयर बाजार में सुस्त शुरुआत हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही निफ्टी बैंक में गिरावट तेज हो गई और देखते ही देखते निफ्टी बैंक 1100 अंक तक टूट गया था। वहीं सेंसेक्स करीब 700 अंक तक टूटकर 79,356.47 पर था, जबकि निफ्टी 50,245 अंक गिरकर 24,154.40 पर कारोबार कर रहा था। इजराइल ने गाजा के स्कूल पर किया हवाई हमला, 17 लोगों की मौत। इजराइल ने गाजा के स्कूल पर हवाई हमला किया। मध्य गाजा में हुए स्कूल हमले में कम से कम 17 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। वहीं 42 से ज्यादा घायल हैं। मरने वाले में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। पाकिस्तान की पुलिस चौकी पर बड़ा आतंकी हमला, 10 पुलिसकर्मियों की मौत, 3 घायल। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पाकिस्तानी पुलिस की एक चौकी पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 10 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तरी पश्चिम शहर डेरा इस्माइल खान के पास एक चौकी पर हमला हुआ था। इस हमले में पाकिस्तानी फ्रंटियर पुलिस के 10 जवान मारे गए, 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। साइक्लोन दाना ओडिशा के तट से टकराकर कमजोर पड़ा। ओडिशा पश्चिम बंगाल में बारिश, फ्लाइट ट्रेनें हुई शुरू, 7 राज्यों में दिखा असर। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात 12:05 बजे ओडिशा के तट से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया।
सुबह करीब 8:30 बजे तूफान की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म। 8.5 घंटे के तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर से घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। दाना के असर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही है। 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। कांग्रेस यूपी पंजाब में चुनाव नहीं लड़ रही। एमपी में शिवराज की सीट पर नामांकन। 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। सबसे अहम बुधनी सीट है। यह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही है। भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। वहीं राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनमें 4 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो गई हैं। गलवान जैसी झड़प टालने के लिए अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी, एक दूसरे की सूचना भी नहीं देंगी। भारत और चीन की सेनाएं शुक्रवार 25 अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख सीमा में पीछे हटना शुरू हो गई हैं। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसोंग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपनी अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए हैं। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जा रहे हैं। आर्मी के सूत्रों के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर तक दोनों देश देपसोंग और डेमचोक से अपनी अपनी सेनाएं पूरी तरह हटा लेंगे। पेट्रोलिंग के लिए समिति सैनिकों की संख्या तय की गई है। ये संख्या कितनी है इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। सीबीआई ने लुक आउट सर्कुलर लागू करने की थी अपील। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीबीआई की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और भाई के खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था।